और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चाचा ग्रेवयार्ड गया होता है मुर्दों पे नजर रखने। तभी वो उस शैतान को देखता है जिसे उसने 800 साल पहले मार दिया था, और वो उसका पीछा करते हुए ऑब्जर्वेटरी पहुंच जाता है। तभी उसे पता चलता है कि ऑब्जर्वेटरी की रानी ही वो चुड़ैल है जिसने चाचा को श्राप दिया था। फिर वो ये बात आडम और हिप्पॉप को बताते हैं और वो लोग ऑब्जर्वेटरी जाते हैं और उस रानी की सेना को कब्जे कर लेते हैं। अब आगे ओए। तेरे सारे राक्षस मर चुके हैं जादूगरनी, अब तेरी बारी है। मुझे मत मारना वरना वो आजाद हो जाएगा और किसी को नहीं छोड़ेगा महाराज आडम। कितना भी झूठ बोल ले चुड़ैल, आज तेरा मरना तय है। शिकारी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं ज़ॉम्बी समुराई की बात कर रही हूँ। उसे तो तू भी जानता है। उससे तेरा क्या नाता है चुड़ैल? तेरे मरने पे वो आजाद कैसे होगा? क्योंकि सालों पहले मैंने ही उसे कैद किया था। तुम्हें तो मालूम है, पहले के समय में दानव और इंसान साथ में जंग लड़ा करते थे। तब मैंने आलोक से शादी की थी जो ऑब्जर्वेटरी का राजा था, और उसका सेनापति ज़ॉम्बी समुराई था। बाद में मुझे पता चला कि आलोक ने मुझसे शादी इसीलिए की थी क्योंकि उसे मेरे ताकतों की ज़रूरत थी और उसने मुझे अपनी कठपुतली बना के रखा था। इसीलिए एक दिन मैंने ये फैसला लिया कि अब आलोक को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो मैंने अपना भेष बदल के एक चाल चली। ये रहे उसके वफादार सैनिक, अब इन्हें मौत की नींद सुला देती हूँ। अबे ये क्या? ये मेरे सैनिकों को क्या हो गया? इन्हें किसने मार दिया? लगता है किसी घुसपैठिए ने ऑब्जर्वेटरी पे हमला किया था। अरे महाराज, ये क्या हो गया? इन सबको किसने मारा? पता नहीं, मैं अभी अभी आया और देखा तो इनकी लाशें पड़ी हुई थी। महाराज, मैंने ज़ॉम्बी समुराई को देखा था, वो अभी अभी यहीं से गुजरा। ज़ॉम्बी समुराई? पर वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो मेरा सेनापति है, उसने मेरे लिए बहुत जंगें लड़ी है। बुरा मत मानिएगा महाराज, पर मुझे ज़ॉम्बी समुराई की नीयत पे पहले से शक था। वो आपको ही मारने आया होगा क्योंकि अब उसे ऑब्जर्वेटरी का महाराज बनना होगा, पर आप मौजूद नहीं थे इसलिए सैनिकों को मार दिया। सही कहा तुमने, वो दूसरी चाल चले, इससे पहले मैं उसे खत्म करवा दूंगा। सैनिकों, तैयार हो जाओ, अभी हमें एक गद्दार को खत्म करना है। वो और कोई नहीं, हमारा ज़ॉम्बी समुराई है, सेनापति। उसने मुझे मारने की कोशिश की, वो अब गद्दार हो चुका है। वैसे भी वो है तो एक दानव, अब हम उस पे भरोसा नहीं कर सकते। तो जाओ ग्रेवयार्ड पे जहाँ पे वो रहता है, उसकी पूरी सेना को मार दो और उस ज़ॉम्बी समुराई का सर काट के यहाँ मेरे पास ले आओ। चलो, अब इन कमीने दानवों को खत्म कर देते हैं। आए बड़े, हमारे महाराज को मारने वाले गद्दार कहीं के। ये क्या? किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरे ग्रेवयार्ड पे हमला किया? ये तो हमारे ही सैनिक है। ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे ही आदमियों को क्यों मार रहे हो? अब तू हमारा सेनापति नहीं है, तू अब गद्दार है। साले मतलबी इंसान, तुम पे कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम लोगों के लिए इतनी जंगें लड़ी और आज उसका मुझे ये इनाम मिला। बहुत गलत किया, मेरी पूरी सेना मार दी। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा आलोक। अरे ज़ॉम्बी समुराई, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ। पता नहीं उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैं तो उसका सेनापति था। वो ऐसा ही करता है, उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया।
सही कहा, मैं ही बेवकूफ था जो मैंने उस इंसान का साथ दिया। पर अब तुम्हें तुम्हारा बदला ले लेना चाहिए। पर कैसे लूं? मेरे पास मेरी सेना नहीं, रात को आके सबको मार दिया। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हारे सारे सैनिकों को वापस जिंदा कर दूंगी और तुम्हें भी बहुत ताकतवर बना दूंगी। पर आप मेरे लिए ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि तुम हम में से एक हो और आलोक एक इंसान। वो एक राजा होने के काबिल नहीं है, उसे अब मरना होगा। चलो सैनिकों, अब अपना बदला लेने का समय आ गया है। खत्म कर दो सबको। तुझे क्या लगा था आलोक, इंसान कही के तू मुझे मरवा देगा, और वो भी इतनी आसानी से? नहीं, मुझे मत मारना। मैं तुझे फिर से सेनापति बना दूंगा। अब मैं तेरी चाल में फिर से नहीं फंसूंगा। इस तरह उसने आलोक को मार दिया, पर वो वही नहीं रुका। उसकी भूख और बढ़ गई थी। वो ऑब्जर्वेटरी ही नहीं बल्कि पूरे बरमूडा का राजा बनना चाहता था। इसीलिए मैंने उसे और उसकी सेना को अपनी शक्तियों से ग्रेवयार्ड पे कैद कर दिया। वो सालों से वहाँ पर कैद है। वो कुछ भी कर ले, वो ग्रेवयार्ड से नहीं निकल सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। इस तरीके से मैं बन गई ऑब्जर्वेटरी की रानी। इसीलिए अगर महाराज आडम आपने मुझे मार दिया तो वो आज़ाद हो जाएगा और सारे इंसानों को मार के बरमूडा पे राज करेगा। अगर ये बात सच है तब तो ज़ॉम्बी समुराई सब खत्म कर देगा। पर मुझे इस पे भरोसा नहीं है, इसीलिए हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। नहीं बेटा आडम, फिलहाल इसे मारना सही नहीं होगा। और ये क्या हो रहा है? अरे बेटा आडम, मैंने कहा था इसे नहीं मारना चाहिए, ये क्या कर दिया? अरे चाचा, ये मैंने नहीं किया, ये तो अपने आप हो गया। सालों से मुझे इसी पल का तो इंतजार था। आखिरकार अब मैं आजाद हूँ। चलो सब लोग, अब हम आजाद हैं। ये क्या? ये तो मुर्दे हैं। ये तो हमारे ओर ही आ रहे हैं। हमला करो सब लोग, एक को भी मत छोड़ना। ये क्या? जिसका डर था वही हो रहा है। ये हमारे ओर आ रहे हैं। मुझे यहाँ से जाना होगा। इन्हें मारने का कोई फायदा नहीं। ये नहीं मर सकते हमारी बंदूक और गोलियों से। अब एक ही रास्ता है, हमें महाराज आडम के पास जाना पड़ेगा मदद लेने के लिए। कुछ लोग यही रुको और कुछ मेरे साथ चलो रीमनाम विलेज पे। आडम, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? बाहर रहना सुरक्षित नहीं। चलो महल में चलते हैं। चाचा, मुझे पता नहीं चल रहा मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मेरी वजह से आज पूरे बरमूडा के लोग खतरे में हैं। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमसे ये काम ड्रैको ने करवाया है। उस गन ने तुम्हें चुना है और वो गन इतनी ताकतवर है कि वो तुम पे हावी हो गई। अब तुम्हें उस गन को काबू में करना होगा। सीखना पड़ेगा बेटा आडम। पर चाचा, मेरी एक गलती की वजह से शायद आगे कोई इंसान ही ना बचे। जो हो गया सो हो गया आडम, हम उसे बदल नहीं सकते। अब हमें आगे क्या करना है वो सोचना है। मार दो सारे इंसानों को। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? ये तो सारे मुर्दे ग्रेवयार्ड से निकल के हमारे कातुलिस्तीवा पे आ गए। हमें जल्दी से यहाँ से निकल के किसी सुरक्षित जगह पे जाना पड़ेगा। मतलबी इंसान,
अपने साथियों को छोड़कर भाग रहे हैं। जल्द ही सारे मारे जाएंगे। हमें जल्दी से अपने सरदार रेड क्रिमिनल के पास पहुंचना पड़ेगा। मेरे क्रिमिनल भाइयों, मुझे पता है कि कल जो हमारे साथ हुआ वो कोई आम बात नहीं थी। मुर्दे हमारे कबीले तक पहुंच गए हैं, पर चिंता मत कीजिए, महाराज आदम और दूसरे राज्य हमारे साथ है। हम सब मिलके इस समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। अरे इतने सारे लोग यहाँ पे, क्या बात है? क्या हुआ है चाचा यहाँ पे? मुझे बताइए। जिसका डर था वही हुआ महाराज। मुर्दे अब आजाद हो चुके हैं। वो हमारे कबीले तक पहुँच गए और वहाँ मेरे बहुत सारे क्रिमिनल भाइयों को मार दिया। मैंने आपको बताया था महाराज कि मुर्दे आ रहे हैं, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। शिपयार्ड पे भी कुछ मुर्दे घुस गए हैं, इसलिए मैं भी आपके पास आया हूँ मदद मांगने। अगर वो क्रिमिनल्स के कबीले और आपके शिपयार्ड पे पहुंच गए हैं तो धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। बेटा, बहुत बड़ी मुसीबत आई है। हम इंसान उनसे नहीं जीत पाएंगे। वो मुर्दे हैं, वो नहीं मर सकते। कुछ करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। मुझे पता है चाचा, हम मुसीबत में हैं और हमें कुछ करना होगा वरना देर हो जाएगी। हम अकेले उनका सामना तो कभी नहीं कर पाएंगे। हमें दूसरे राज्यों की भी मदद मांगनी पड़ेगी और अगर कुछ नहीं किया फिर वो धीरे धीरे पूरे बरमुडा में फैल जाएंगे। पर महाराज आदम, बरमूडा में सारे राज्यों की आपस में अनबन है, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। साथ मिल के लड़ेंगे कैसे? वो हमारी मदद कैसे करेंगे? हाँ महाराज, कप्तान की बात भी सही है। सारे राज्य आपस में सिर्फ जंग ही कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई हमारा साथ देगा और साथ में इनसे जंग करेगा। वो बाद की बात है क्रिमिनल, पर पहले हमें सबको बताना होगा कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा खतरा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि बरमुडा के सारे राजा और कबीले के मुखियाओं की एक बैठक बुलाई जाए और उस बैठक में तय होगा कि हमें आगे करना क्या है। ये अच्छा फैसला लिया आपने महाराज आदम। चाचा, हमारे सैनिक भेजो और पूरे बरमुडा के सारे राज्यों में खबर भिजवा दो कि बैठक होने वाली है। जी महाराज, जैसा आप कहे मैं सारे राज्यों में संदेश भिजवा देता हूँ।